जमीन है। कितना बेटा है? 3 को। रहने का भी जगह नहीं, फिर भी स्कूल दे दिया। जूठा काटा मायने के लिए भी हक आपको नहीं दिया जा रहा है, जबकि आप इतना बड़ा त्याग किए, जमीन दिए, जमीन को हम दिए एक मानवता के ख्याल से। एक हमें भी हो जाता है, हम भी वैसे संपन्न व्यक्ति नहीं हैं। और एक मेरा भी अगर इसमें हो जाता, 2 रसोईया में एक मेरा भी चयनित होता तो खुशी की बात होती। हम तो इस पे एक मानवता के हिसाब से आपको भी इस पे पहल करनी चाहिए। उस पर पहल है नहीं, वोटिंग एक पे कराना चाहिए था, एक रसोईया को, इनको तो जमीनदाता को करना ही चाहिए था। स्कूल की जमीन देने वाली महिला का फूटा दर्द, बोली हमें ही कर दिया गया नजरअंदाज। नमस्कार। पाकी प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय माड़न पोखर में रसोईया चयन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। चयन प्रक्रिया के बाद नाराज स्कूल की जमींदाता निर्मला देवी ने विद्यालय में ताला जड़ दिया और शिक्षा विभाग से न्याय की मांग की। जानकारी के अनुसार विद्यालय में 2 रसोइयों के चयन के लिए ग्राम सभा के माध्यम से वोटिंग प्रणाली अपनाई गई। क्या नाम है? इस प्रक्रिया में गांव के मुखिया, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा ग्रामीणों की मौजूदगी में मतदान कराया गया। मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 2 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जमींदाता निर्मला देवी पति मोहन राम ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू का नाम भी रसोईया चयन के लिए दिया था, लेकिन मतदान में उनकी पुत्रवधू को केवल 2 वोट मिले, जबकि अन्य 2 अभ्यर्थियों को क्रमशः 13 और 8 वोट प्राप्त हुए। जमीनदाता है। चयन नहीं होने से आहत निर्मला देवी ने विद्यालय में ताला लगा दिया। निर्मला देवी का कहना है कि विद्यालय उनकी दी हुई जमीन पर संचालित है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह दोबारा विद्यालय में ताला लगाएंगी और विद्यालय को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और रहने के लिए भी पर्याप्त घर नहीं है। वहीं मुखिया राजेंद्र पांडे ने कहा कि रसोईया का चयन पूरी तरह ग्राम सभा की सहमति से वोटिंग प्रणाली द्वारा कराया गया है। जिस अभ्यर्थी को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए उसी के आधार पर 2 रसोइयों का चयन किया गया। उन्होंने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया। कोई सपोर्ट नहीं। 3 का वोटिंग होना था तो 5 का वोटिंग कैसे हो गया? बिल्कुल। ये यही कहना है। पति का नाम है? वीरेंद्र राव। जमीन है। कितना बेटा है? 3 को। रहने का भी जगह नहीं, फिर भी स्कूल दे दिया। घर जाके देख सकते, हम रोज के बाद घर जाके चल के देख लीजिए। फिर भी रसोईया में नहीं रखा यहाँ नहीं के। रखा। हमारे चल के 1.5 साल से देखिए कैंसर की बीमारी है, तो हमारे पुतो लोग कोई नहीं रहेगा। बेटा के एगो नौकरी नहीं हो सकता था, पुतो के एगो यहाँ रसोईया नहीं हो सकता था। इतना बड़का जमीन दे दिए, हमारे बेटा के रहने के साधन नहीं है तो घर बना के कहाँ रहेगा? 3 गो बेटा है। सब लोग मेरे पति दिनेश सर को अपना नौकरी अपना छोड़ के उनको नौकरी दे दिए। दिनेश सर को अथी लुधियाना कमाता है 2 गो चल के बाहर महिला उनको दिनेश सर को नौकरी दे दी महिला अपने जगह पर। महिला बड़का अगर यहाँ पे नहीं काम दे सकते हैं तो स्कूल तोड़ा के अपने जगह में बनवा ले। हम लोग यहाँ तोड़वा के दीजिए से हमारे बच्चन खर्च रहने के लिए घर भी नहीं है। चलिए ना सर, देख लीजिए ना, घर में देख लीजिए, देखिए जी कितना घर में सब लोग 8-10 गो परिवार रहते हैं। चल के एक रूम है। एक मतलब कहिए तो जूठा काटा मायने के लिए भी हक आपको नहीं दिया जा रहा है, जबकि आप इतना बड़ा त्याग किए, जमीन दिए, आपके रहने के लिए घर नहीं हो के बावजूद भी जमीन दिए, फिर भी आपको एक थाली वगैरह जूठा काटा मायने के लिए भी नहीं आपको रखा जा रहा है रसोईया के। कैसे डांट के बोल रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। ये आपका ससुर जमीनदाता हैं स्कूल का? कल रसोईया का चयनित हुआ तो उसमें आपका चयनित नहीं हुआ? नहीं, मेरा चयन नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं इस पर? इस पर कहना चाहते हैं कि मेरा जमीनदाता है तो मेरा हो। बिल्कुल, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप पहले खाना सास की जगह पर खाना वगैरह बनाते थे? सास का तबीयत खराब था। 1.5 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे थे। खाना पीना अगर मास्टर लोग कहीं चले भी जाते थे मीटिंग में या छुट्टी में, पूरे स्कूल को हम संभालते थे। खाना पीना बच्चा लोग को भी। फिर भी नहीं आपको रखे? नहीं, हमको नहीं रखेंगे। ये तो नाइंसाफ़ी है आपके साथ, बड़ा दुर्भाग्य है कहिए यहाँ का लोगों का। सारा टीचर साहब हो, लेकिन फिर बाद में मुकर गए, मुखिया भी मुकर गए। ये आपके पंचायत के माड़न पोखर स्कूल है मुखिया जी, बंद किया गया है, क्या रीज़न है? ताला लगने का पीछे क्या रीज़न है? 25 तारीख को हमको लेटर मिला था कि माड़न पोखर विद्यालय में रसोईया की उम्र 60 पार कर गया है, उसके लिए 2 रसोईया का चयन करना है जी। लेटर के आधार पर हम स्कूल में आए। यहाँ पर पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, एक सरकारी टीचर
और यहाँ का CRP सब मौजूद थे, यहाँ के ग्रामीण जनता सब मौजूद थे। यहाँ आने के बाद हम लोग आपस में निर्णय लिए कि सर्वसम्मति से अगर चुना जाए तो बेहतर है यहाँ पे, बिल्कुल, इसलिए कि पहले से यहाँ लोग काम कर रहे हैं। जी जी, तो उस सब का भी लगाव है स्कूल से। आप लोग आपस में सर्वसम्मति बनाइए, लेकिन आपस में सर्वसम्मति नहीं बना। इसके बाद कैंडिडेट के बारे में पूछा गया कि कितने कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट मैदान में उतरे, उसके बाद वोटिंग हुआ। वोटिंग में मनीषा कुमारी को 13 वोट मिला, बिंदा देवी को 8 वोट मिला, सविता देवी को 6 वोट मिला और संगीता कुमारी को 2 वोट मिला और एक कैंडिडेट अपना भी वोट नहीं दिए, उनको कोई वोट नहीं मिला। जी जी। तो उस प्रक्रिया के तहत यहाँ वोटिंग तो के आप आधार पर चुनाव वोटिंग हुआ। के तहत, हाँ, वोटिंग के तहत में यहाँ चुनाव हुआ है। लेकिन ये जो मोहन राम की पतोही हुई, जी, उनका कहना है कि ये ज़मीन को हम दिए एक मानवता के ख्याल से, एक हमें भी हो जाता, हम भी वैसे संपन्न व्यक्ति नहीं हैं, और एक मेरा भी अगर इसमें हो जाता, 2 रसोइया में एक मेरा भी चयनित होता तो खुशी की बात होती। हम तो इस पे एक मानवता के हिसाब से आपको भी इस पे पहल करनी चाहिए। उस पर पहल हमने किया था, लेकिन लोग वोटिंग पर उतरे कि ग्राम सभा जिसको चुनेगा वही यहाँ पर जो है सो रसोइया बनेगा। जी जी। तो उसमें लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार जो है सो सबको है। नहीं, वोटिंग एक पे कराना चाहिए था, एक रसोइया को, इनको तो जमीनदाता को करना ही चाहिए था। तो ये मेरा ख्याल है। तो इनके घर से भी तो डबल कैंडिडेट थे। फूटना चाहिए आपस था। में भी अगर सहमति बना के अगर घर से एक कैंडिडेट होते, बिल्कुल, और पब्लिक से यहाँ से ग्राम सभा में सभी जनता से यहाँ जो पोषक क्षेत्र के जो सभी लोग से मिलते जी, और कहते कि एक किसी को चुनना है, आप लोग चुन लीजिए, और एक हम इतना दिन से पुराना है, जमीन दान दिए हैं, हमारे बारे में भी सोचिए, तो जनता अगर सोचती। लेकिन जनता अगर वोट के अथी में आ जाएगी तो अकेले मुखिया किसी के बारे में तो नहीं बोल सकता है पब्लिक के बीच में कि ये एक आदमी को ताला के नाम लगने का पीछे कारण बताइए। वही कारण है, इनके घर से किसी का चुनाव नहीं हुआ, उसी के गुस्सा में ताला लगा दिए हैं स्कूल में, जो कि कहीं से जायज नहीं है। आगे क्या करना हम इनको बोले कि आप ताला स्कूल को खोल दीजिए, जी जी, और आप जो है से हर जगह एप्लीकेशन लगाइए, जाके जो है से आप DPO को दीजिए, BO को दीजिए, DC साहब को दीजिए आवेदन, हो सकता है उस पर आपको विचार कर दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। विद्यालय में बच्चा आए हुए हैं, हाँ, और ये ताला गलत लगाना है। कहीं से भी उचित नहीं।